हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर प्रॉब्लम्स ऑन एज। प्रॉब्लम्स ऑन एज यानी कि आयु संबंधित प्रश्न। दोस्तों, आयु संबंधित प्रश्न पढ़ने से पहले, ये चैप्टर चालू करने से पहले हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हर चैप्टर में कंसेप्ट चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस चैप्टर का कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है आज, कल और कल, या कल, आज और कल। दोस्तों, ये जो है कल, आज और कल, ये चलते हैं आयु के हिसाब से। यानी कि या तो हमको आयु जो है या तो वो वर्तमान दे के रखेगा तो हमें आने वाली पूछेगा, या फिर वर्तमान दे के रखेगा तो वो इससे पहले की पूछेगा, या फिर पहले की दे के रखेगा तो वर्तमान पूछेगा, या फिर पहले की दे के रखेगा तो हमें आने वाली कुछ सालों की आयु पूछेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम इस कंसेप्ट के हिसाब से एज को या आयु को किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों, जब भी बात आती है वर्तमान की, अगर हमें वर्तमान में कोई चीज़ दे के रखी है तो, और अगर हमें वो बोलता है कि 5 साल बाद कितनी होगी, तो हम प्लस करेंगे। अगर वो बोलता है कि वर्तमान आयु इतनी है तो 5 साल पहले क्या थी, तो हम माइनस करेंगे। और अगर हमें 5 साल पहले की दे के रखी है, यानी कि 5 साल पहले ये थी तो आज क्या होगी, तो हम जब भी यहाँ से पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो हम प्लस करते जाएंगे। यानी कि 5 साल पहले अगर 30 वर्ष थी तो आज क्या होगी, तो हम इसको +5 करके ये 35 हो जाएगी। अगर उसने बोल दिया कि अगर प्रेजेंट में 35 है तो 5 साल बाद क्या होगी, तो इसको हम 5 फिर प्लस कर देंगे। यानी कि अगर हम बीते हुए कल से आने वाले कल की तरफ बढ़ेंगे तो हम प्लस करते जाएंगे, और अगर आने वाले कल से अगर हम बीते हुए कल की तरफ जाएंगे तो हम उतना माइनस करते जाएंगे। दोस्तों, ये इसका मेन कंसेप्ट है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, कल, आज और कल। एक कल बीता हुआ, दूसरा कल आने वाला। अब जो हम सबसे पहले हम टारगेट करेंगे हमारे प्रेजेंट को। हमें प्रेजेंट में खड़ा होके ये देखना है कि आयु अगर प्रेजेंट में देके रखी है तो हमें पीछे जाना है। अगर 5 साल पहले की बताना है तो हम सीधा उसको माइनस कर देंगे। अगर हम प्रेजेंट में हैं, आयु अगर प्रेजेंट में है और अगर उसको 5 साल बाद दिखाना है तो हम उसे प्लस कर देंगे। यानी कि अगर हम बीते हुए आने वाले कल से अगर बीते हुए कल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर माइनस होता जाएगा। तो दोस्तों, ये था इसका एक कंसेप्ट। दोस्तों, इसका दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर किन्हीं 2 व्यक्तियों की आयु सिमिलर देके रखी है, यानी कि अगर पिताजी की आयु 30 साल है और बेटे की आयु 5 साल है। अगर पिताजी की आयु 30 साल है और बेटे की आयु 5 साल है, तो बताओ कि 10 साल बाद कितनी होगी। तो यहाँ पर पिताजी की आयु जो है वो 30 साल है और बच्चे की जो आयु है वो 5 साल है। तो अगर हमें पूछा कि 10 साल बाद इन दोनों की आयु क्या होगी, तो दोस्तों, हम जैसे ही हम क्या होगी, यानी कि हमको प्रेजेंट से 5 साल बाद बताना है, 10 साल बाद बताना है, तो 10 साल बाद इनकी आयु क्या होगी। तो दोस्तों, हमें सिर्फ यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर पिताजी की आयु बढ़ेगी तो उसके बच्चे की आयु भी 10 साल बढ़ेगी। हम यहाँ पर अगर पिताजी 10 साल बाद 40 के हो जाएंगे तो बच्चा 15 साल का हो जाएगा। यानी कि जो डिफरेंस है वो इक्वली बढ़ेगा, जो डिफरेंस है वो साथ साथ बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि पिताजी 30 से 40 के होंगे तो बच्चा उतना ही रहेगा। अभी भी इन दोनों के बीच में जो एज का जो गैप है वो उतना का उतना ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये 2 मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। अब हम
इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन में दिया है ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? अब दोस्तों हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि आयु कब की दे के रखी है और कब की हमें निकालना है, यानी कि वापस वही वाला कंसेप्ट, कल, आज और कल वाला। तो दोस्तों हमें यहाँ से पता चलता है कि अनुपात 5:4 है, यानी कि प्रेजेंट का वाला अनुपात है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना होगा, यानी कि 3 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दे के रखा है। अब निकालना है हमें वापस से वर्तमान में। तो दोस्तों ये है जरूर वर्तमान में, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, इसका जो ओरिजिनल मान जो आता है वो हमें नहीं दे के रखा, बल्कि हमें इसको दे के रखा है अनुपात के रूप में। तो दोस्तों हम बी की आयु निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि ए की वर्तमान आयु 5x है तथा बी की वर्तमान आयु 4x है। दोस्तों यहाँ पर हमने इनको अलग अलग मान लिया है। अलग अलग इसलिए माना है क्योंकि ये हमें अनुपात में देके रखा। और दोस्तों हमेशा जब अनुपात के 2 नंबर को हम अलग करते हैं तो उनके साथ में हमें x मानना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर x हम इसलिए मानेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। x हम इसलिए मानेंगे क्योंकि ये जो 5:4 है, अनुपात का मतलब हम बोलते हैं बटा। तो अगर ये 5/4 है तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये ओरिजिनल मान है, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ में कुछ और भी हो सकता है, इनकी वैल्यू कुछ और हो सकती है। जैसे कि थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं हम। ये भी हो सकता है 25/20 भी हो सकता है। 5×25 5×20, यानी कि ये इसके हिसाब से ये ओरिजिनल मान नहीं होते। तो दोस्तों इसलिए हम मानते हैं इनके साथ में x, ताकि इनके साथ में जो ओरिजिनल वैल्यू है वो x के रूप में आ जाए और उनका गुणा हो जाए और आखिरी में हमें उसका ओरिजिनल मान मिल जाए। इसलिए अनुपात कभी भी अकेला नहीं होता या फिक्स नहीं होता, उसका मान वेरी होता है। दोस्तों अब क्वेश्चन के हिसाब से हमने मान लिया है कि ए की वर्तमान आयु 5x है, बी की वर्तमान आयु 4x है। अब हम जैसा जैसा क्वेश्चन हमें बोलता जाएगा वैसे वैसे हम उसको फॉलो करते जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि अनुपात का मतलब होता है बटा, तो हम भी इससे बटे में ही लिखेंगे 5x 4x। दोस्तों ये तो हमने लिख दिया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 के बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा? 3 वर्ष के बाद। तो दोस्तों 3 वर्ष के बाद इनका जो आयु है, इनकी जो आयु है, इनका अनुपात 11:9 होगा। इसका मतलब जब आयु बढ़ेगी, इनका जो रेशो बढ़ेगा या इनका जो डिफरेंस, इनका जो अंतर बढ़ेगा, वो दोनों साथ साथ में बढ़ेगा। ये हम कंसेप्ट में देख चुके हैं। तो 3 वर्ष बाद, यानी कि इसमें भी +3 करेंगे हम। बाद का बोला है, आने वाले कल का बोला है, तो हम इसमें भी 3 वर्ष जोड़ेंगे। अब जब ए बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है बी भी बड़ा होगा 3 वर्ष, ये जोड़ दिया। अब क्वेश्चन बोलता है कि 3 वर्ष बाद ये जो आयु का जो अनुपात है ये 3 वर्ष के बाद में किसके बराबर हो जाएगा? इस अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी कि 11:9 के बराबर हो जाएगा। तो हमने लिख दिया बराबर 11/9 इसके बराबर हो जाएगा। अब बोलता है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों हमें मैथमेटिक्स में हम अक्सर पढ़ते हैं कि जब दोनों भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि तिर्यक गुणा होगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो दोस्तों हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा
9 5x + 3 बराबर 11 4x + 3। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो हमें सॉल्व करने में या गुणा करने में आसानी होती। तो हमने ब्रैकेट लगा दिया, अब हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। 9 पंज 45x + 9 तिया 27 बराबर 11 चौक 44x + 11 तिया 33। दोस्तों अब बराबर के इधर जो है और बराबर के इधर जो है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, कौन सी वैल्यू क्या है उसको हम बराबर के इधर या उधर एडजस्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 45x है और यहाँ पे 44x है, तो हम हमेशा छोटे नंबर को बड़े नंबर की तरफ लेकर जाते हैं। तो दोस्तों 45x तो हमने वैसे ही लिखा, 44x को हम इधर ले आएंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्लस का है, ये जो है 44x ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 44x। अब जो 27 है, 27 जो है वो छोटा है और 33 जो है वो बड़ा है, तो हम इसको इधर ले जाएंगे। तो दोस्तों हमेशा ये कंसेप्ट हम सब जानते हैं कि बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह प्लस माइनस बदल जाते हैं। तो दोस्तों ये प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस का, तो 33 तो हमारा पहले से था, 27 उधर जाएगा तो ये प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस का। 45x में से 45x में से 44x जाएंगे तो बचेगा x। यहाँ पर 33 माइनस 27, 33 में से 27 जाएंगे तो बचेंगे 6। तो दोस्तों x का मान हमें मिल गया 6। अब हमें जो एज पूछिए, जो हमारे आयु पूछिए, वो पूछिए हमें b की। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को ज़्यादा ना उलझाते हुए हम सीधा x का मान रख देंगे यहाँ पर b की वैल्यू में। तो दोस्तों हमारे पास b का जो रेशो में दे के रखा था हमने माना था 4x, तो b बराबर हम x का मान रख देंगे 6। b की वर्तमान आयु 24 ईयर्स हो जाएगी।